जो मेरी पहली जॉब थी ना, जिसको हम जॉब कहते हैं, वो आई स्टार्टेड इन दी एज ऑफ 17 और 16 और मैंने एक फ़ोटो कॉपी की दुकान पर स्टार्ट की थी। आई डिड माई बैचलर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब एंड स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट Ruzi.pk। उसके थ्रू मुझे फर्स्ट जॉब मिली थी जो कि कॉल सेंटर में थी। आपका जो टॉपिक है ना कि रेफरेंस जॉब लेने में कैसे किरदार अदा करता है, यह ज़रूरी है, या रेफरेंस से जॉब मिल सकती नहीं मिल सकती? मिल सकती है। हम अंग्रेज़ी को कम्युनिकेशन स्किल से मैच करते हैं। द कम्युनिकेशन स्किल इज़ डिफरेंट एंड इंग्लिश इज़ डिफरेंट। इंग्लिश इज़ एक्चुअली अ लैंग्वेज दैट इज़ रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज़ गुड, यू आर एबल टू कम्युनिकेट इन द इंग्लिश। स्पेसिफिकली कंपेयर करें तो प्राइवेट सेक्टर को और पब्लिक सेक्टर को, सो पब्लिक सेक्टर में नौकरी लेना और फिर नौकरी लेने के बाद उसमें सर्वाइव करना, वो आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी नेटवर्किंग के डेवलप करें। व्हेन समबडी अप्लाइड तो 70% प्लस कैंडिडेट्स को हम लिंक्डइन पर जाके ज़रूर देखते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हसन रज़ा कासिम अली शाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम को कंटिन्यू रखते हुए हम आज एक और मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज के जो मेहमान हैं, I mean, he is amazing, superb. You know, when I say amazing, I mean it. Literally, one of the seasoned HR professional. इनका नाम है शेराज चौधरी। शेराज चौधरी is having more than 15 years working experience in the field of human resource management. बहुत सारे इदारों में इन्होंने कामयाबी के झंडे जो हैं वो गाड़े हैं। दोस्तों, इनके साथ आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और वो टॉपिक है, क्या रेफरेंस से नौकरी मिल सकती है। इनका ये मानना है कि हाँ, रेफरेंस से नौकरी मिल सकती है। आइए इनसे मिलते हैं और इनसे पूछते हैं कि किस रेफरेंस से नौकरी मिल सकती है। अस्सलाम वालेकुम शेराज, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सना? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली फाइन, ज़बरदस्त। और आई एम सुपर एक्साइटेड टुडे कि आज का जो सेशन है वो हम आपके साथ रख रहे हैं। तो शेराज, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि माशाल्लाह यू आर हैविंग 15 years वर्किंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बड़े लोगों के आपने इंटरव्यूज़ किए, बड़े लोगों को आपने अपॉर्चुनिटीज़ दी, बड़े लोगों को आपने मौके दिए। आपको कैसे ख़याल आया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ आने का, और अपने जो इस जर्नी को, HR की जर्नी को हमें बताइए किस तरह से स्टार्ट किया। थैंक यू वेरी मच हसन, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ओवर दैट पर्टिकुलर चैनल। और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। अपनी हर बंदे की एक स्ट्रगल स्टोरी होती है जो कि अल्टीमेटली फिर बाद में जाके सक्सेस स्टोरी बन जाती है। सो ये है कि आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट कि जो मेरी पहली जॉब थी ना, जिसको हम जॉब कहते हैं, वो आई स्टार्टेड इन दी एज ऑफ आई थिंक आई वाज लाइक 17 और 16 और मैंने एक फ़ोटो कॉपी की दुकान पर स्टार्ट की थी। एंड आई वाज लाइक लिटरली डूइंग द फोटो कॉपीज़ एंड जस्ट बिकॉज यस, वो किसी रेफरेंस से ही थी, यानी मेरे वालिद साहब के कोई जानने वाले थे तो उनके साथ थी। फोटो कॉपीज़ करवाना। और तब आप पढ़ भी रहे थे? अभी मैं पढ़ भी रहा था। तो उसका मकसद नौकरी करना नहीं था, वो एक्सपोजर देना था मेरे वालिद साहब की तरफ से कि दुनिया में हो क्या रहा है, आपको बाहर जाके पता चले। आपको पता है वालिदैन अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए, अच्छे से अच्छा कल्चर दिया जाए। बट जब बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड हो जाए ना, तो फिर वालिदैन को ये भी पता होता है यार कि कौन सी ऐसी जगह या कौन सा ऐसा फैक्टर है पर्सनालिटी में जिसको डेवलप करना है। तो वो जो पहली जॉब थी, दैट्स आई स्टार्टेड देयर। वाह। फिर उसके साथ मेरी जो स्टडीज़ थी, आई डिड माई बैचलर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब एंड स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। From the same university, I did my MBA back in 2019 with specialization in finance and human resource management. जॉब का भी जो प्रोफेशनल जॉब है उसका भी बड़ा एक डिफरेंट सा एक्सपीरियंस रहा करियर स्टार्ट करने का।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद की तरफ से मुझे काफ़ी सपोर्ट रही, बट आपको पता है कि हालात ज़िंदगी में नशेब व फराज ऊपर नीचे होते हैं। सो पर्टिकुलरली जब व्हेन आई वाज स्टार्टेड डूइंग माय MBA, तो थोड़े से हालात जो माली हालात थे ऊपर नीचे हो गए, तो MBA में मुझे खुद अपने आप को सपोर्ट करना पड़ा। सो आई स्टार्टेड जॉब इन द नाइट। एक प्लेटफॉर्म है रूजी.pk, उसके थ्रू मुझे फर्स्ट जॉब मिली थी जो कि एक कॉल सेंटर में थी, और दैट्स अ US बेस्ड कॉल सेंटर। हम रात शाम 6 से रात 3 बजे तक वहाँ पे जॉब करते थे। साथ साथ मैं स्टडीज़ भी कर रहा था, मेरे सेकेंड लास्ट सेमेस्टर था, देन आई कंप्लीट द सेमेस्टर्स, थीसिस कंप्लीट किया और साथ साथ सपोर्ट भी करता रहा अपनी स्टडीज़ को। देन आई रियलाइज़ कि नाउ आई हैव अ क्वालिफाइड डिग्री, तो जो मैंने HR फाइनेंस मैनेजमेंट पढ़ी है, तो मुझे मतलब नौकरी अब स्पेसिफिकली उसमें करनी चाहिए। तो आई स्टार्टिंग वरिंग कि जो एक फ्रेश ग्रेजुएट होता है कि यार अच्छा यार मैं अपने फील्ड की नौकरी कैसे ढूंढूं, प्लस ये कि 9, 10, 11 महीने हो गए हैं रात की नौकरी कर रहा हूँ, तो कैसे एक, क्योंकि सोशल लाइफ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, दोस्तों के साथ फैमिली के साथ मिलना मिलाना, यूनिवर्सिटी भी पूरा जाना, ऑफिस चले जाना, देन फिर सारी रात को काम करना, तो थोड़ा सा ये था कि यार जॉब कैसे जो है हासिल की जाए। तो एक दिन मैं कॉल सेंटर में बैठा, थोड़ा सा परेशान था, तो मेरे साथ वाली सीट पे मेरे कुलीग बैठे थे, नबील भट्ट साहब। यस, मैंने आपसे जिक्र किया। नबील भट्ट साहब का थोड़ा सा बैकग्राउंड ये बताऊंगा कि वो सुबह के टाइम 8-9 घंटे की नौकरी ज़मीन.com में करते थे, और 8-9 घंटे की नौकरी मेरे साथ इस कॉल सेंटर में करते थे। तो अगर आप 1 या 2 घंटे का आने जाने का सफ़र भी हो, तो वो ऑलमोस्ट 18 घंटे काम करते थे और 6 घंटे वो सोते थे। ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। अच्छा, स्पेसिफिकली आई वॉज सिटिंग देयर और मेरी उनसे डिस्कशन हुई कि यार आई वॉज लाइक वरिड दैट। तो उन्होंने पूछा यार जिगर क्या फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी थी कि रात को काम करके यार कि पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब है, रूटीन डिस्टर्ब हुई है, तो यू वांट टू कम बैक कि जी मुझे कुछ सुबह की जो जॉब है और फिर अपनी फील्ड में जॉब मिले। और वो अमूमन जो है वो हम एक जो हमारे कुलीग्स होते हैं उनसे डिस्कशन कर लेते हैं कि यार शायद मैं इस तरह अनकंफर्टेबल होते हैं। ठीक है, सो मैंने उनसे जनरली बात कर ली। उन्होंने कहा यार प्रॉब्लम ही कोई नहीं, मुझे ना अपनी CV दे। ठीक है, मैंने उनको अपनी CV अपडेट करके दे दी कि यार ये मेरे एजुकेशन है, मैं यहाँ पे काम करूँ। उन्होंने जहाँ वो जॉब कर रहे थे उन्होंने वहाँ पे फॉरवर्ड की और मुझे ना बिठा के बाकायदा मेरी काउंसलिंग की कि भाई वहाँ पे अंग्रेज़ी का एक टेस्ट आएगा, तूने अंग्रेज़ी की तैयारी करनी है और वो पास कर। बिल्कुल ठीक है जी। मैं लाइक व्हेन आई एक्साइटेड कि यार आई एम गोइंग टू अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। उस वक्त अभी 2010-11 की बात है। उस वक्त इट्स लेस देन 100 पीपल दैट वर वर्किंग विद ज़मीन.com, और उस वक्त ये ज़मीन.com नहीं IMZI कंसल्टिंग के नाम से दे आर ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। सो स्पेसिफिकली मैं तैयारी कर रहा हूँ कि अच्छा यार किस तरह के अंग्रेज़ी के टेस्ट है। तो व्हेन आई वेंट टू द इंटरव्यू एंड टेस्ट, तो अब लिटरली 9 क्वेश्चंस थे एंड दैट्स अ बेसिक टेंस क्वेश्चन एंड इट टुक मी लाइक 5 मिनट टू सॉल्व दैट। बिल्कुल ठीक। एंड व्हेन आई केम बैक आउट ऑफ दैट हॉल जहाँ पे मेरा टेस्ट हो रहा था और नबील भट्ट साहब बाहर वेट कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा सर टेस्ट हो गया। कहता है यार तू बड़ी जल्दी बाहर आ गया, मुझे लगता है तेरा टेस्ट ठीक नहीं हुआ। मैंने कहा सर अच्छा जी। आफ्टर 2 डेज़ जब उन्होंने सारे टेस्ट वगैरह चेक किए तो मुझे भट्ट साहब की कॉल है, यार तेरे 9 में से 9 नंबर आए हैं, यार तू छा गया यार, बस ठीक है। So that was the start of the professional career from where I actually get the job. Agreed. तो आपका जो टॉपिक है ना कि रेफरेंस जॉब लेने में कैसे किरदार अदा करता है, यह ज़रूरी है, या रेफरेंस से जॉब मिल सकती नहीं मिल सकती है। नबील भट्ट साहब was the reference who actually provided me the reference to be the part of organization. Rest is my capability to become either qualified for that job or not. Agreed. बिल्कुल। और आपकी डिस्कशन से जो मैंने एक नतीजा हासिल किया वो ये है कि जो रेफरेंस है वो आपको इंटरव्यू के टेबल तक पहुंचा सकता है। आगे जो है वो कामयाबी आपने अपने स्किल से लेनी है, अपनी डिग्री से लेनी है, और आपने उसी तरह से कामयाब होना है। एग्रीड। एक बड़ा अच्छा अभी आपने बताया इस सिनेरियो की जी अंग्रेज़ी जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने बड़े इंटरव्यूज़ दिए हैं, यू आर करंटली वर्किंग विद वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, शॉपिस्तान, शॉपडेफ के डायरेक्टर HR हैं। आप क्या समझते हैं कि अंग्रेज़ी जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है आजकल के दौर में? शिराज साहब ये बड़ा एक डायलेमा है हमारा कि हम ये कहते हैं जिसको अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी बोलनी आती है ना इसको जल्दी से रख लें और इसको बस हायर करें बिकॉज ही इज़ हैविंग अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो हमें ये बताइए, जो लोग हमें कासिम अली शाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, हम उनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि क्या वाकई यार अंग्रेज़ी ज़रूरी है नौकरी हासिल करने के लिए? ये क्वेश्चंस ना काफ़ी प्लेटफॉर्म पे
जी। मुझसे भी डिस्कस किया गया और मैंने काफ़ी स्पीचेस भी देखी, काफ़ी प्रोग्राम देखे जिसमें पूछा जाए। देखिए, हम लोगों का जो सबसे बड़ा अलमिया है ना, हम अंग्रेज़ी को कम्युनिकेशन स्किल से मैच करते हैं या मिलाते हैं। द कम्युनिकेशन स्किल इज़ डिफरेंट एंड इंग्लिश इज़ डिफरेंट। इंग्लिश इज़ एक्चुअली अ लैंग्वेज दैट इज़ रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर जॉब, दैट कुड बी द रिक्वायरमेंट, बट दैट्स नॉट द क्राइटेरिया फॉर गेटिंग द कम्युनिकेशन स्किल। कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल तब अच्छी है अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है, राइट। इफ़ यू आर कम्युनिकेटिंग योर मैसेज इन द राइट वे, यू आर ए गुड कम्युनिकेटर। हो सकता है वो अंग्रेज़ी में हो, उर्दू में हो, पंजाबी में हो। सो नौकरी लेने के लिए कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अंग्रेज़ी ही ज़रूरी है, अंग्रेज़ी से ही नौकरी मिलती है। योर कम्युनिकेशन, द वे यू लिसन एंड देन यू कम्युनिकेट इज़ द मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू गेट द जॉब। मैं आपको ना अपने रिसेंट एक्सपीरियंस करूँगा। एक बड़ा फेमस नेटवर्क है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजर, इवेंट ऑर्गेनाइजर, geekle.us के नाम से। दे ऑर्गेनाइज टॉक्स, प्रोफेशनल टॉक्स स्पेसिफिकली इन टेक सेक्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो बाय चांस आई गेट द चांस टू रिप्रेजेंट द पाकिस्तान ऑन द बिहाफ ऑफ HR कम्युनिटी। और वहाँ पर फिर एक टॉक थी, तो मेरा भी माइंडसेट यही था कि यार अच्छा, मैं पहली बार गोरों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने जा रहा हूँ और पाकिस्तान को प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, तो मेरी अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए। यही कॉन्सेप्ट था। मैंने स्लाइड्स बनाई, अंग्रेज़ी में प्रैक्टिस की जाके। आप बिलीव करें, जिस पैनल में मैं था ना, उसमें 5 लोग और थे, रशिया से, यूक्रेन से और यूरोप के एक कंट्री से थे, ठीक है। बिलीव करें, मैं ये नहीं कह रहा कि दैट्स दे आर नॉट एबल टू स्पीक, दे आर एबल टू कम्युनिकेट मैसेज, बट आई बिलीव द वे they were trying to speak the English is not properly understandable. So it's not mean कि English ही tool है जिसको आप adopt करके successful हो सकते हैं. There is always a way कि if you are expert in your mother language and if you know what content you are communicating and how you are communicating, so आपकी टूटी फूटी अंग्रेजी से भी गुजारा चलता है. तो वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जहाँ पर पूरी दुनिया के मंजे हुए लोग और गिनती के लोग, सेलेक्टेड लोग वहाँ पर दे आर गिविंग द इंटरव्यूज़ एंड दे आर शेयरिंग द नॉलेज. तो वहाँ पे मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि लोग बहुत अच्छी कोई अंग्रेज़ी नहीं बोल रहे थे. इवन जो उनका लहजा भी था अंग्रेज़ी का, कोई स्पेसिफिकली इंग्लिश लैंग्वेज का लहजा नहीं था जो उनकी अपनी नेटिव में, उस लहजे में दे आर स्पीकिंग द इंग्लिश. सो नॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा कोई फिनोमिना नहीं है कि आपको अंग्रेज़ी ही बहुत आनी चाहिए नौकरी हासिल करने के लिए. बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज़ गुड, यू आर एबल टू कम्युनिकेट इन द इंग्लिश, बट येस इट इज़ गुड टू हैव अ ग्रिप ऑन द इंटरनेशनल language, the world number 1 language, but it's not the criteria to get the job in the to have an English language to get the job. बिल्कुल ठीक, agreed. अच्छा शिराज, एक बहुत important question I would like to ask on the behalf of our followers, that the people are following us on YouTube and Facebook, कासिम मलेशिया फाउंडेशन के पेज पे. कभी आपके साथ कोई ऐसा सिनेरियो हुआ हो जिसमें आपको फ़ोन करके ये कहा गया हो? HR वालों के साथ बहुत होता है, तो हम आपसे भी आपका एक्सपीरियंस जो है ना वो पूछना चाहेंगे कि भाई ये हम बंदा भेज रहे हैं, इसको ऑन बोर्ड करना है, इसको रखना है. तो एज ए HR प्रोफेशनल आपने इस पूरी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? क्योंकि अलमिया ये है हमारे यहाँ, ग्लोबली अलमिया है, पाकिस्तान में थोड़ा सा आई थिंक ज़्यादा है कि सिफारिश जो है ना वो बड़ी चलती है. बड़े टैलेंटेड प्रोफेशनल्स, बड़े टैलेंटेड लोग जो है ना वो ढूंढ रहे होते हैं. एक फ्रेश ग्रेजुएट की या एक जिसके पास नौकरी नहीं है, उसकी सबसे पहले प्रायोरिटी ये होती है कि यार मुझे कोई रेफरेंस मिल जाए. उसकी नौकरी प्रायोरिटी नहीं होती, उसकी प्रायोरिटी होती है यार कि मैं जहाँ अप्लाई कर रहा हूँ वहाँ मेरा कोई जानने वाला मिल जाए, कोई रेफरेंस मिल जाए. तो आप सब, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप कोई ऐसी सिचुएशन आई, कोई ऐसा सिनेरियो हुआ कि जब आपको कॉल आई हो और आपको ये कहा गया हो भाई ये बंदा ऑन बोर्ड करना है, कल से रखो, तो आपने सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? अच्छा, अगर आप स्पेसिफिकली कंपेयर करें तो प्राइवेट सेक्टर को और पब्लिक सेक्टर को, सो पब्लिक सेक्टर में नौकरी लेना और फिर नौकरी लेने के बाद उसमें सर्वाइव करना वो आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है. बिकॉज इफ़ द मनी इज़ कमिंग, कंपनी इज़ अर्निंग, देन दे विल पे यू. इफ़ नॉट, सो दे विल नॉट. Yes, I go through a lot of time with that particular situation जहाँ पे रेफरेंसेस आते हैं. ज़्यादातर मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि जो अच्छी कंपनीज़ हैं उसमें अगर कोई रेफरेंस आता भी है तो मुझे साथ ये भी कह दिया जाता है कि आप देख लीजिएगा कि ये इस जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं. ये बिल्कुल कहा जाता है. लेकिन जहाँ पर कोई इक्का दुक्का अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे पर्टिकुलरली आपको ये फोर्स किया जाए या आपको मतलब डिक्टेट किया जाए कि यू नीड टू पुट दैट पर्सन, सो व्हाट वी डू इज़ एज एन जॉब, एज अ पार्ट ऑफ HR पर्सन or HR department representative, we actually give our sincere evaluation. This is a requirement for the job and this is the skill set, और merit के हिसाब से ये particular बंदा
इस जगह पे स्टैंड करता है. नाउ इज द डिसीजन फ्रॉम द ओनर ऑफ द कंपनी और द टॉप मैनेजमेंट, आइदर दे वांट टू कंटिन्यू विद दैट पर्सन और नॉट. सो दैट्स हाउ वी हैंडल द सिचुएशन. ज़बरदस्त, वंडरफुल. अच्छा, हम कोविड-19 एक एरा चल रहा है और बड़ी अनसर्टेनिटी है. बड़े लोगों की नौकरी गई, बड़े लोगों को फोर्स रेजिग्नेशन उनसे लिए गए, फोर्स लीव्स पे भेजा गया. एक ऐसा सेक्टर था जिस पे आप भी काम कर रहे हैं और मैं भी करंटली काम कर रहा हूँ, वो है आईटी सेक्टर. हमें बंदे नहीं मिलते, लोगों को नौकरी नहीं मिलती और हमें शायद बंदे नहीं मिलते. तो आप पर्टिकुलरली इस टेक सेक्टर में हैं और आप क्या समझते हैं कि कोविड-19 की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ तक, कितनी जो हैं वो आई हैं पाकिस्तान में टेक सेक्टर में? बिल्कुल ऐसे. एक न्यूज़ के मुताबिक आई वाज लाइक गोइंग थ्रू इंटरनेट on the first in the first quarter of 2021, more than 2600 companies, tech companies, is being registered in the SECP. Wow. तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि how frequently the IT business is growing, right? Wow. So specifically due to the COVID, remote work is a new norm. If you are sitting in international country like US, Europe में, Canada में बैठे हैं, and then you know due to the lockdown, you need to work from home. Agreed. So when international countries actually being outsource their resources to the local countries, तो उनको cost effective पड़ता है. Up to 70% तक less cost पड़ती है when they outsource to the people. So इस trend को continue करते हुए when COVID came in, so एक तो outsourcing का concept वैसे ही बहुत आम हो रहा था. कोविड के बाद आपका जो नॉर्म है वो चेंज हो गया. पीपल मूव मोर टुवर्ड्स द इंटरनेट एंड ऑनलाइन स्टफ. आपकी शॉपिंग है, बैंकिंग है, एजुकेशन है. सो इसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं दैट क्रिएट मोर, एंड देन दैट फ्लो ऑफ बिजनेस इज कमिंग मोर टुवर्ड्स द पाकिस्तान और इवन द अदर कंट्रीज अराउंड द सब कॉन्टिनेंट. नाउ व्हाट हैपन इज़ कि हम लोग रेडी नहीं थे उस चीज़ के लिए. स्पेसिफिकली अगर पाकिस्तान की बात करें, सो नंबर ऑफ ग्रेजुएट दैट इज़ बीइंग ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द आईटी यूनिवर्सिटीज़, यस दे वर ग्रेजुएटिंग, और जो अमाउंट आ रही थी वो एक लिमिटेड कैपेसिटी में आ रही थी. बट द जॉब्स एंड द बिजनेस दैट इज़ कमिंग इन वो शायद अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से जो टैलेंट गैप है और जो बिजनेस द बिजनेस दैट इज़ कमिंग इनटू द पाकिस्तान, उसमें गैप काफ़ी क्रिएट हो गया. सो दैट्स द रीज़न द मोर बिजनेस इज कमिंग एंड पीपल आर मोर डिमांडिंग इन द IT सेक्टर. आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग कि जो टेक्नोलॉजी है ना उसका चेंज बहुत रैपिड है. आज अगर एक मोबाइल फ़ोन है ना तो 6 महीने के बाद शायद ये इसका यही वर्जन बनना ही बंद हो जाएगा. ठीक है, हर साल आईफोन का एक नया वर्जन आता है. हो सकता है 6 महीने बाद पुराने वर्जन की मॉडिफिकेशन आती है. एक लैपटॉप खरीदते हैं, 6 महीने बाद वो बनना बंद हो जाता है. सो दैट्स वाई कि आपका जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ मूविंग वेरी रैपिडली और उसमें चेंज काफ़ी तेज़ी से आता है. जो लोगों का स्किल सेट का डेवलपमेंट है वो उस रैपिड आप समझ लें कि टाइम स्पैन के साथ ये उतनी रैपिडली नहीं होता जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी में चेंज होता है. तो जो पर्टिकुलरली टेक्निकल लोगों की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है एंड दैट्स एक्चुअली क्रिएट अ शॉर्टेज ऑफ टैलेंट इन द मार्केट. एग्री. अच्छा शराज, आपने बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ किए, कोई रीसेंट पास में कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि जिसमें आपको ये लगा ओह यार ये मुझे लगता है कि शायद एक ऐसा कैंडिडेट था जिसको मुझे रख लेना चाहिए था लेकिन वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं था, मतलब वो शायद आप समझ रहे थे कि यार क्योंकि मैं जहाँ पर हायरिंग हमारी होती है तो मैं खुद देखता हूँ कि अब हमारे जो पाकिस्तानी जो टेक्निकल रिसोर्सेज हैं वो आपको ये कहते हैं कि वी डोंट वांट द सैलरी इन पाक रुपीज़, वी वांट द सैलरी इन डॉलर्स. तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा हो जो आप हमसे शेयर करना चाहें? बिल्कुल ऐसे ही. चले ये बाय चांस वी आर ऑन द सेम पॉइंट. रिसेंटली एक इवेंट वी हैव फेस थ्रू, रिसेंटली वी हैव गॉन थ्रू एन इवेंट. एक बड़ी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है जिसमें रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है पाकिस्तान में वो कम है. नॉट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो स्पेसिफिकली आई एम वर्किंग एज एन हेड ऑफ डिपार्टमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट एंड अदर HR फंक्शन. तो आई एक्चुअली बीइंग डेडिकेटेड दैट पर्टिकुलर पोजीशन. जो हमें एक टेक्नोलॉजी में, ख़ास टेक्नोलॉजी में बंदा चाहिए था टू माई टीम. व्हाट हैपन इज़ के टीम वॉज वेरी एक्साइटेड. अच्छा, क्लाइंट की साइड से अगर बात करें तो क्लाइंट या कंपनी की साइड से अगर मैं बात करूं तो उन्होंने हमें कह दिया था यार कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना बहुत रेयर है, यू आर ओपन टू दैट बजट, राइट? बिकॉज जिस क्लाइंट को उन्होंने आउटसोर्स करना था ही और शी वॉज दैट ओके कि यार बिकॉज इट्स अ वेरी रेयर टेक्नोलॉजी, तो आप बजट के लिए ओपन है. Now I communicated the same thing and we had discussion with the team, same thing कि यार budget is open. Now what team did is कि they were very excited, they got a candidate
एंड दैट वाज, आप समझ लें कि जी 80% 90% इज मैच टू व्हाट द जॉब इज, विच इज़ एक्चुअली फाइंडिंग द कैंडिडेट इट सेल्फ इज़ एन अचीवमेंट। कैंडिडेट का एक इंटरव्यू करवाया, शी गेट सेलेक्टेड, दूसरा इंटरव्यू कराया, शी गेट सेलेक्टेड, नाउ द टाइम इज़ टू ऑफर। जब हम ऑफ़र करने लगे तो देन वी केम टू नो कि यार टीम ने तो ये पूछा ही नहीं है कि उसकी सैलरी कितनी है, बिकॉज दे गेट एक्साइटेड कि बंदा मिल गया और यहाँ से हमें ओपन बजट में इंस्ट्रक्शन ये थी कि बजट ओपन है, तो इन दैट पर्टिकुलर बजट ओपन है। चले जी, फिर हम पूछते हैं आपकी सैलरी कितनी है, क्या एक्सपेक्टेशन है। व्हेन वी गो बैक टू द कैंडिडेट कि यार अभी आप सैलरी कितनी ड्रॉ कर रही हैं और क्या एक्सपेक्टेशन है, तो दैट वाज सरप्राइजिंग फॉर अस एंड दैट वाज अ लर्निंग फॉर अस एज वेल कि प्रोसेस को हमेशा फॉलो करना चाहिए। शी सेड आई एम गेटिंग $4,300 पर मंथ एंड आई एम एक्सपेक्टिंग $6,500। सो यू कैन राइट इमेजिन दैट कि इस वक्त जो डिमांड है आईटी सेक्टर में रिसोर्सेज की वो कितनी हद तक ऊपर जा चुकी है। और स्पेसिफिकली जो आपने डॉलर्स की बात की, अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ये कहते हैं कि यार अच्छा ₹5 नहीं डॉलर्स मिले करेंसी की वजह, करेंसी डिफरेंस की वजह से, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज। शराज, आपने बात की कि रेफरेंस से जो है वो नौकरी मिलती है, लेकिन वो कौन सा रेफरेंस है आज आपने वो भी बताया। हमें ये बताइएगा रेफरेंस के अलावा कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिससे हमें जो है वो नौकरी मिल सकती है किसी भी कैंडिडेट को, पर्टिकुलरली कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए। हमें ये बताइएगा बहुत सारे लोग जॉबलेस हैं और हमें फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे, कासिम अली शाह फाउंडेशन के पेज पे, क्या वो तरीके हैं जिनसे हमें नौकरी मिलती है? देखें, पर्टिकुलरली इस वक्त अगर एज ए रिक्रूटर आप मुझसे बात करें तो कुछ ऐसी टिप्स हैं विच आई वुड लाइक टू डिस्कस, जिस पे अगर एक फ्रेश कैंडिडेट और इवन एक्सपीरियंस कैंडिडेट हु वांट्स टू चेंज द जॉब, अगर इफ़ दे फॉलो दिस तो दे विल डेफिनेटली गेट दैट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताऊंगा कि जो कैंडिडेट है ना वो रिक्रूटर से आज़ाद हो जाए। मैं रिक्रूटर हूँ बिल्कुल और मेरी वो जॉब है, बट मैं कहता हूँ कैंडिडेट को रिक्रूटर से आज़ाद होना चाहिए। उसके एक दो तरीके हैं जिसको पर्टिकुलरली आप अगर अडॉप्ट करें तो यू कैन गेट अ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी नेटवर्किंग की डेवलप करें। यू नीड टू बी कनेक्ट विद द पीपल जो कि ऑलरेडी जिस फील्ड में आप एक्सपर्ट या जिस फील्ड में आप डिग्री होल्डर हैं वो उसमें ऑलरेडी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं। उनके एक्सपीरियंस से लर्न करें, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करें स्पेसिफिकली। फिर इसके अलावा जो आपकी ऑनलाइन नेटवर्किंग है, यू नीड टू स्ट्रॉन्ग दैट। पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट द लिंक्डइन, जिस तरह मैंने आपसे बात की कि वी नीड टू मेक अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड विद द लिंक्डइन। हम लोग व्हेन समबडी अप्लाइड तो 70% प्लस कैंडिडेट्स को हम लिंक्डइन पे जाके ज़रूर देखते हैं। अगर उनकी सीवीज आई है तो वी ट्राई टू सर्च दैट, बिकॉज वहाँ से हमें क्या आइडिया होता है कि उनके कनेक्शंस कौन से, डू दे हैव know the people who are already working in the organization, but which people have given them the specifically the recommendation, तो वो बहुत मैटर करता है। तो आपकी जो सोशलाइजेशन या सोशल नेटवर्किंग है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, एक और टिप है, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि आपको ना रिक्रूटर से आज़ाद होना है, ठीक है रिक्रूटर। अच्छा, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूं कि मेरा रिक्रूटर से आज़ाद होने का मकसद क्या है। एज ए रिक्रूटर एक जॉब के अगेंस्ट जो पर्टिकुलरली आप समझ लें कि लेस डिमांडिंग जॉब है और जिसमें स्किल्स की भी अवेलेबिलिटी है, जिस तरह आप आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ एनी जॉब, बट उसमें आई गॉट 100 ऑफ CV एवरी डे, सो आई जस्ट गेट 30 सेकेंड टू स्कैन अ CV, राइट। नॉर्मली जिस तरह आपने डेटिंग ऐप्स होती हैं लाइक अ टेंडर कि आप नेक्स्ट करते रहते हैं और लेफ्ट करें तो नो है, राइट करें तो येस है, तो हमारा भी सीरीज़ का कुछ ऐसा ही पर्सपेक्टिव होता है कि अगर इफ़ यू वी गेट द कीवर्ड्स और वी गेट दी स्किल पर्टिकुलरली दैट रिक्वायर्ड, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच। सो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट कि रिक्रूटर को आपने बाईपास करना है, तो बाईपास करने से मुराद ये कि यू आर एक्चुअली बिकम मोर हाईलाइटेड इन टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका एक बड़ा अच्छा तरीका ये है कि अगर आप अपना नेटवर्किंग ब्रांड या लिंक्डइन पे या सोशल मीडिया पे अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको पता चलता है कि एक पर्टिकुलरली जॉब अवेलेबल है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, सो यू नीड टू चेक आउट कि यार वो जॉब किस डिपार्टमेंट की है और उस डिपार्टमेंट में कौन बंदा उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को लीड कर रहा है, विच इज़ एक्चुअली हम अपनी टर्म में उसको हायरिंग मैनेजर कहते हैं। सो वट यू नीड टू डू, यू एक्चुअली नीड टू डायरेक्टली रीच टू द हायरिंग मैनेजर एज वेल। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल उस जॉब से मैच होती है तो आप उस हायरिंग मैनेजर को रीच आउट करें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डेस्परेट नीड में होता है टू हायर दैट कैंडिडेट, राइट। तो अगर आप अपनी, और जब आप उसको रीच करें तो अपनी CV को उस तरह कस्टम बनाएं कि जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, ताकि आपको उस हायरिंग मैनेजर को ये लगे कि यार यू आर द पर्सन, आपके अलावा दुनिया में और पर्सन है ही नहीं जो इस जॉब से मैच कर सकता है।
और मेरे ख्याल है जब जो स्टेप आपने बताए हैं, अगर इन स्टेप को जो जॉब सीकर्स हैं फॉलो करें तो किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर बिल्कुल ऐसे आपका सीवी ही आपका सबसे बड़ा रेफरेंस होगा। सर ये जो आप तरीके देख रहे हैं ना, ये रेफरेंस ही तो बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिस रेफरेंस की हम बात कर रहे हैं कि नेटवर्किंग में आपने जाना, हायरिंग मैनेजर को अप्रोच करना, सो दैट्स द यू आर क्रिएटिंग योर ओन रेफरेंस, दैट्स व्हाट यू डू। शिराज, एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू द फॉलोअर्स ऑफ कासिम अली शाह फाउंडेशन? तरक्की का जो रास्ता है ना, वो कभी भी आसान रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर वो आसान रास्ता है तो वो तरक्की का रास्ता नहीं। और आप ज़्यादातर ये देखेंगे कि जिस रास्ते पे ज़्यादातर लोग चल रहे हैं ना, इसका ये मतलब है कि वो एक बड़ा आसान रास्ता है और वो उस मंजिल पे नहीं लेके जा रहा जो बाकियों से डिफरेंस है। सो इफ़ यू रियली वांट टू गेट समथिंग विच इज़ नॉट अचीव बाय अदर्स बट बेटर देन देम, तो आप वो रास्ता इख्तियार करें। यू नीड टू गेट दैट पाथ जो आपको शायद थोड़ी तकलीफ़ दे, थोड़ी परेशानी दे, लेकिन आपको वो उस जगह पे पहुंचा देगा जो आप कई लोगों से बहुत आगे होंगे। सो मेरा यही मैसेज है कि परेशानियों से, बुरे हालात, ऊपर नीचे जो हालात होते हैं उनसे घबराना नहीं है, और स्पेसिफिकली जो एफ़र्ट है वो आपने एफ़र्ट पुट करना कभी बंद नहीं करना। कंसिस्टेंसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर स्पेसिफिकली डूइंग योर जॉब। आज कल परसों किसी भी दिन जो आपकी एफर्ट है ना, दैट्स कम इन टू पॉजिटिव रिजल्ट्स। I would like to add one more thing. Thank you very much for the Qasim Ali Shah Foundation and Qasim Ali Shah Saab itself that he created that particular platform, जो कि हम जैसे लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका देते हैं और जो नए लोग आते हैं उनको लर्निंग का मौका देते हैं। जब हम लोग ग्रेजुएट हो रहे थे, सो वी वर एक्चुअली लुकिंग फॉर कि यार कौन सी ऐसी प्लेटफॉर्म है या कौन सा ऐसा आपके लिए प्लेस है जहाँ से हम गाइडेंस ले सकें, तो शायद उस वक्त वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, और मुझे एक बड़ा सेंस ऑफ अचीवमेंट हमें फील होती है कि यार अच्छा इस तरह की चीज़ें भी अवेलेबल हैं फॉर द पीपल हु आर एक्चुअली कमिंग आउट इन द जॉब मार्केट, इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड। सो ग्रेट जॉब बाय द कासिम अली शाह फाउंडेशन। थैंक यू शिराज, थैंक यू एवरीवन। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आज के एपिसोड आपने जो है वो देखी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज शिराज चौधरी साहब की इंटरव्यू से, जो कि इज़ वर्किंग इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर HR एट शॉपिस्तान काम करें, उन्होंने आज हमें ये बताया कि रेफरेंस कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाय द वे, ये वो वाला रेफरेंस नहीं है कि पर्ची आपने ली और जाके किसी और टेबल पे रख दी और कहा कि तुम्हें इस बंदे को नौकरी के लिए रख लो, ऐसा नहीं है। इन्होंने हमें बताया कि एक स्किल सेट, आपका रेज्यूमे किस तरह से आप प्रिपेयर करते हैं, कौन सी क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए, वो आपको जॉब दिला सकती हैं। आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा, आपका अपना आप, ये एक बहुत बड़ा रेफरेंस है। और मैं अक्सर इंटरव्यूज़ में कहता हूँ, आज मैं एक चीज़ और कहूँगा कि सबसे बड़ा रेफरेंस हम सब के लिए अल्लाह ताला की ज़ात है। हमने उस ज़ात से भी रब्ता करना है और उसी ज़ात ने हमें जो है वो जॉब दिलानी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दुआ में आज रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।